नीट 25 में 300 से भी कम दिन बचे हुए हैं और हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर 25 के लिए सिलेबस क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से चैप्टर डिलीटेड है, हमें पता ही नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो अभी तक ऑफिशियली नीट 25 का जो सिलेबस है एनटी ने रिलीज नहीं किया है। वो लोग रिलीज करेंगे आपको अक्टूबर नवंबर के टाइम में, लेकिन अपन तब तक वेट नहीं कर सकते। 24 के सिलेबस के बेसिस पे हमें आगे पढ़ना होता है जी। अब सिलेबस बहुत ही घुमा फिरा के दिया हुआ है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है जी। तो हमने क्या किया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके पास लेकर आए हैं कि किस चैप्टर के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी किसके लिए पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी किसके लिए पढ़नी है। इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। घर का एक कोना पकड़ लो, आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज सिलेबस ही अगर क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारा प्रिपरेशन आगे कैसे बढ़ने वाला है जी। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी के सिलेबस से शुरू करते हैं यार। अगर हम बायोलॉजी के क्लास 11th के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें 22 चैप्टर थे। मतलब पुराना जो आपके पास नीट का एग्जाम था उसमें 22 चैप्टर आया करते थे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी और न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके पास सिर्फ 19 चैप्टर है यहाँ पे। मतलब 3 चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। वो कौन कौन चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अभी यार हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर अभी हमारे क्लास 11th में है। 11th में हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है। तो लिविंग वर्ल्ड के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना है और न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप जानते हैं व्हाट इज लिविंग करके एक टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन वो हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप ओल्ड एनसीईआरटी के टेक्सोनॉमिकल एड्स मत पढ़िए। न्यू एनसीईआरटी में सीधा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से चीजों को शुरू किया गया है, तो इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें स्ट्रिक्टली ओके स्टार मार्क कर लो, इसमें तुमको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्यों पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी? बिकॉज यहां पे जो वायरस का नाम है, वायरस एमडब्ल्यू बेजर्निक जो है, उनके बारे में साफ साफ बोल दिया गया। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे पास्चर और डीजे वेनस का में बच्चों कंफ्यूज किया गया है, लेकिन अभी साफ साफ ये बोल दिया गया है कि जो वायरस ये टर्म है उसको एमडब्ल्यू बेजर्निक ने दिया था। ठीक है, इसके लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है जी। थर्ड चैप्टर आपके पास प्लांट किंगडम, इसके लिए भी स्ट्रिक्टली आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, रही बात एनिमल किंगडम, इसके लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। तो यूनिट 1 में सिर्फ आपको लिविंग वर्ल्ड के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर हम यूनिट 2 की ओर अगर बच्चों अगर बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी दोनों पढ़नी पड़ेगी। मैं दोनों क्यों बोल रहा हूं? न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन रूट स्टेम और लीफ का नहीं दिया हुआ है और ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमारे सिलेबस में मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। फेबिएसी फैमिली हमारे सिलेबस में है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए हमको फेबिएसी फैमिली के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और न्यू फैमिलीज के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन ऑफिशियली बुक में नहीं आया है। उसके लिए आप एनआईओएस की टेक्स्ट बुक आप लोग रिफर कर सकते हो अगर आपको जो एक्स्ट्रा फैमिलीज दी गई अगर उसको पढ़ना है तो। एक्स्ट्रा फैमिलीज हमारे पास देखो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैमिलीज भी दी गई हैं। अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैमिली है बच्चों, मैल्विएसी, ओके, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ये आपको एनआईओएस की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है जी। ठीक है, ये एक आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस बार हमारी न्यू एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक नहीं थे और ओल्ड एनसीईआरटी में थे, भर भर के 3-3 सवाल आपके आए थे। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है। क्यों? तो आपके पास जो तुम्हारा टिश्यू सिस्टम है, क्योंकि तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में सीधा आपके पास टिश्यू सिस्टम से शुरू किया गया है, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात नहीं किया गया है, तो उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें आपके पास स्क्लेराइड्स आ गए, फाइबर्स आ गए, उनके ऊपर क्वेश्चन आपके साली नीट में आए थे बहुत सारे। तो इसके लिए भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ना जो कि लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आइए जी। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? तो न्यू एनसीईआरटी में ना सिर्फ फ्रॉग दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको इसके लिए बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी टिश्यूज के लिए। और आपको ओल्ड एनसीईआरटी में कॉकरोच भी दिया हुआ है जो कि हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में आपका टिश्यूज भी है, कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है। इसके लिए आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़नी पड़ेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए प्योरली आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड है बॉन्ड्स वाले। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए भी आपको स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है जी। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 4 है, उसके अंदर 2 चैप्टर डिलीटेड है, मिनरल न्यूट्रिशन और हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो क्या आप क्या पढ़ना है यहाँ पर? फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स, ये आपको न्यू एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली पढ़ना है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या गया, मैंने न्यू एनसीईआरटी को हाईलाइट क्यों किया हुआ है इसका मैं तुमको रीजन बताऊंगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को भी आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। द रीजन इज व्हाट, अगर आप ईटीएस पढ़ते
ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहां पे इस बार बताया गया है कि एक एटीपी बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन लगता है, तो उसका उन्होंने प्रूफ बताया हुआ है जी। लेकिन अभी उधर डायग्राम में एरर है, डायग्राम में वहां पे अभी भी ये बोला गया है कि एक एटीपी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगता है। तो मैंने इसके लिए आरटीआई फाइल की हुई है कि एनसीईआरटी को प्लीज वापस से अपडेट किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसके लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा जी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर के लिए आपको स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है जी। ओके, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन आपका डिलीट हुआ है जी, ठीक है। आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के लिए प्योरली न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीशन के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सक्रीशन में पीसीटी में कुछ डेटा आपका बदला गया है जो कि आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी जी। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्योरली आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी न्यू एनसीईआरटी, बिकॉज आईज और ईयर तुम्हारा डिलीट हो चुका है, इसके लिए न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल कंट्रोल के लिए भी न्यू एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा जी। तो ओल्ड एनसीईआरटी हमें 4 चैप्टर के लिए पढ़ना है। कौन कौन से वो 4 चैप्टर है जी? लिविंग वर्ल्ड हो गई, हमारे पास मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई और स्ट्रक्चरल हो गई। इनके लिए हमको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़नी पड़ेगी जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के बारे में। सर अभी कितने चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हुए हैं, अब थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे क्लास 11 से अगर हम देखें तो 3 चैप्टर डिलीटेड है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 3 चैप्टर हमारे डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी यार देखो क्या हो रहा है, बहुत सारे किताब पब्लिशर्स भी जो बुक बेच रहे हैं ना, उसमें 3 चैप्टर दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई भी किताब अगर आप खरीद रहे हो तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो, वो अपडेटेड सिलेबस पे नहीं बना हुआ है जी। आप लोग कोई भी बुक बाय करने से पहले एक बारी उसका देख लेना कि समरी की उसमें कौन कौन से चैप्टर है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे अभी क्लास 12 के बारे में, क्लास 12 में अगर हम देखेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स हैं। कितने थे? 16 चैप्टर्स हैं। और न्यू एनसीईआरटी में भी सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं। कितने? 13 चैप्टर्स हैं। और इसमें क्लास 12 के लिए आपको किसी भी चैप्टर के लिए ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, यस, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, न्यू एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली पढ़नी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, न्यू एनसीईआरटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यू एनसीईआरटी। जेनेटिक्स के लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और आपका एप्लीकेशन। किसी के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी यहां पे नहीं पढ़ना है, प्योरली आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है जी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जी। अब यहां पे टॉपिक आपका ऐड किया गया बच्चों, किसके बारे में जी? ये IUCN के ऊपर ऐड किया गया जी, जिसको आपको देखना पड़ेगा। और आपका एडेड टॉपिक है डेंगू और चिकनगुनिया। और आपका एडेड टॉपिक क्या है? एडेड टॉपिक है आपका डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। और ये आपको NIOS के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ये आपको NIOS के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया डेंगू और चिकनगुनिया। ओके, आइए अब डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से बच्चों आपके पास? ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पहला चैप्टर है वो, फिर स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी डिलीटेड है। और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये भी आपका डिलीटेड है जी, ठीक है। तो सिर्फ 13 चैप्टर आपके इधर है। और आपके पास क्लास 11th में कितने चैप्टर है जी? 19 चैप्टर है, ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ना है जी बच्चों बायोलॉजी के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि इसे छीला गया है, कुछ उस टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो जब अगर आपको ये बात इधर ही बता दूंगा तो फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जिस भी टीचर से आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो आप लोग को प्रॉपर्ली बता पाएंगे। मैं भी आपको ये बता दूंगा कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं जी। तो जैसे कि क्लास 11th में क्या हुआ है ना, कुछ टॉपिक को ऐड किया और कुछ टॉपिक को सिर्फ रिमूव किया गया है। और क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स को सिर्फ निकाला गया है, ऐड एक भी टॉपिक नहीं किया गया है। इतना मैं आपको बता देता हूं जी। अब क्लास 11th के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ओके, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जी, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केटी, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन और वेव्स, ये आपको पढ़ना है क्लास 11th में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जी। क्लास 12th में आपके टॉपिक्स को सिर्फ रिमूव किया गया, चैप्टर रिमूव नहीं किया गया बच्चों। ओके, इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। ओके, ठीक है, जो कि आपको आपके रिस्पेक्टेड टीचर जो हैं वो आपको बता देंगे। कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है जी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ओके, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आपको वेव्स ऑप्टिक पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर से रिमूव किए गए, लेकिन चैप्टर्स कोई भी डिलीट नहीं हुए फिजिक्स में। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पढ़ना, इसका पॉइंट्स टू पॉइंट एकदम प्रॉपर्ली पढ़ना। आइए बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। अगर हम बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में क्लास 11th में अगर हम बात करते हैं, क्लास 11th में ये 10 चैप्टर है और 4 चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं जी। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ये आपको पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम जो बेसिक्स है वो कॉन्सेप्ट और हाइड्रोकार्बन्स। और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज डिलीटेड है आपके पास, तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ना है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स है केमिस्ट्री के लिए जी। आइए क्लास 12th में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है आपको, सॉल्यूशंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, और आपके कुछ टॉपिक्स आपके ऐड हुए, इस साल ही ऐड हुए। कौन? प्रिंसिपल रिलेटेड टू दी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इनसे सवाल आपका है। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है जी, तो इसके लिए आपको अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। 5 चैप्टर्स आपके डिलीट किए गए क्लास 12th में से। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ओके, ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पॉलीमर्स, एंड आपके पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये चैप्टर्स आपके पास डिलीट किए गए हैं। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, ओके, क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये चैप्टर्स क्लियर रखो, अपनी एनसीईआरटी देखो, ओके, और न्यू एनसीईआरटी बाय कर लो। सभी के लिए ना न्यू एनसीईआरटी बाय कर लेना, ओके। बस क्लास 11th आपके पास बायोलॉजी के लिए आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए, जाके आप लोग रद्दी की दुकान से खरीद लो, या अगर कोई सीनियर रहेगा आप उनसे ले लेना, क्योंकि 4 चैप्टर के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्या है, हमारी डेली यूट्यूब पे ना 10 बजे क्लासेस होती हैं, ऐसे स्टूडियो मोड पे क्लासेस चलती हैं प्रॉपर्ली। अगर तुम देखोगे तो मैं से लिख लिख के आपका नोट्स बना बना के आपको पढ़ाता हूँ, साथ साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन यहाँ पे क्लियर करवाई जाती है। तो मेरा स्टेप एकदम अलग होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में पढ़ाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ जी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खुद रीडिंग कराता हूँ, फिर मैं क्या कराता हूँ, क्वेश्चन भी आपको लाइव क्लास में सॉल्व करा देता हूँ कि उस पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं जी, ठीक है। तो डेली क्लास सुबह 10 बजे होती है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, आप जाके देख सकते हैं। अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 6 क्लासेस ले लिए। मैं वन शॉट में नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट को तुम फील करो और उसको यहीं पे याद करके जाओ, ठीक है। तो ये स्टेप होता है, हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के भी क्लियरेंस लेते हैं, और लाइन बाय लाइन हम लोग एमसीक्यूज भी करते हैं जी। तो ये डेली तुम्हारी फ्री में चली रही है जी। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना है, मेरे गाइडेंस में पढ़ना है, ओके, और आपको आपके डाउट्स क्लियर करवा के लेना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, ओके। अनअकैडमी प्लस में कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारी टीम पढ़ा रही है। अगर आप एक बार अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको कंप्लीट प्लस का आपको एक्सेस मिल जाएगा जी, ठीक है। आप लोग कोड क्या यूज कर सकते हैं, बायोलॉजी लाइव, सबसे ज्यादा कोड अनअकैडमी पर यूज होता है बायोलॉजी लाइव, ओके। आप ये कोड लगाकर आप लोग अनअकैडमी प्लस में आज ही एनरोल कीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, और प्राइस कितने से 5,999 रुपीज आपके पास है, ओके, अगर आप कोड लगाएंगे बायोलॉजी लाइव तो, ठीक है। आप आज ही प्लस लीजिए। प्लस में फीचर क्या क्या है, तो रेज हैंड का एक फीचर है, लाइव क्लासों में तुमसे वाइवा लेता हूं, जिससे क्लासेस आपकी इंटरैक्टिव बनती है, पोल का फीचर है ना, आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, तो हर वो फीचर, आइकॉनिक नोट्स मिलता है, ओके, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारी होती है, हर वो फीचर जो कि एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए चाहिए वो आपको अनअकैडमी प्लस में मिलता है। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव जी, ठीक है। अगर कोई 24 का बच्चा है जिसके स्कोर 630 आए हैं और 25 की तैयारी भी कर रहा है, अनअकैडमी प्लस अगर उसने लिया है, अगर उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे 100% जो उसका पैसा है वो रिफंड करवा दिया जाएगा। ये ऑफर भी सिर्फ वैलिड है 8 जुलाई तक के लिए जी। और आपके पास सुपर 30 आपके पास टेस्ट सीरीज निकाला गया अनअकैडमी के लिए, जो कि आपके पास हर दिन शाम को 6 बजे हो रहा है, जो कि एकदम कंप्लीटली फ्री है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ भी डाउट हो अगर आपके सिलेबस को लेकर, मुझे आप कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।